अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे बनाकर कैसे फ्रीज किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको रोल की पट्टी बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह आसानी से हम घर में ये मांडा पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो जनाब, रेसिपी को बस एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा फॉलो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए जी, अब तैयार करते हैं ज़बरदस्त से रोल की फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम चिकन को बॉईल करके रखा था और साथ साथ कुछ सब्जियों की प्रिपरेशन भी कर ली है। तमाम सब्जियों को मैंने जूलियन कटिंग में कट किया है। 1 टेबल स्पून ऑयल में हमने ये सब्जियां ऐड कर ली हैं एक फ्राई पैन में, और यहाँ पर हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। तो इसमें हमने 1 कप के करीब लिया है बंद गोभी, हाफ कप हमने ली है इसमें शिमला मिर्च, हाफ कप गाजर और हाफ कप भी हमने इसमें हरी प्याज लिया है। इसके अलावा इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है और साथ साथ ब्लैक पेपर। सॉल्ट हमने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसे ऐड कर लेंगे बॉइल्ड चिकन। चिकन को मैंने सिर्फ लहसुन के पेस्ट के साथ इतना बॉईल किया है कि वो सॉफ्ट हो जाए, और इसके बाद इसको इस तरह से हमने शेक कर लिया है। और हम थोड़ी देर बस इसको सौते करेंगे, और हमें इसको इतना कुक करना है कि सब्जियां अपना पानी रिलीज़ ना करें। बस मीडियम हीट पर हमने इसे जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए ही कुक करना है कि बस सब्जियों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और सब्जियां अपना पानी भी रिलीज़ ना करें। इतना ही कुक करके हमें इसको साइड पे रख लेना है। इसके बाद इसमें हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही चिली हॉट सॉस ऐड किया है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये फिलिंग तो हो गई है रेडी। फिलिंग को रेडी करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक हमने रोल की पट्टियों के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। तो जनाब, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर रोल की पट्टियों के लिए एक स्लैरी बनाई है ताकि उसको अच्छा सा हम पेस्ट कर सकें। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है। तो ये होममेड पट्टियों के साथ हम अब तैयार करेंगे रोल। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पट्टी को बस इस तरह से बीच में रखना है। इसके ऊपर हमने वेजिटेबल्स को और चिकन को रखा, और इसके बाद इसे देखें इस तरह से इजीली और इसे टाइट करते हुए हमने रोल बना लेना है। इस तरह से हमने तमाम रोल बना के तैयार करना है। तो फिर आपको दिखाते हैं। हम अगर डायरेक्ट रखेंगे तो फिर, क्योंकि हमें ये फ्रीज़ करना है और इसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ पर बारीक पट्टी को कट करके सबसे पहले इसको रखा है। इसके बाद हमने वेजिटेबल्स को रख कर, और ये हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से तमाम हम अपने रोल जो हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। एक और आपको फोल्डिंग दिखा देते हैं इसकी। और बहुत अच्छा से इसको बस पेस्ट करेंगे। तमाम रोल को तैयार करके हमें एयर टाइट बैग के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसे रख देंगे फ्रीज़र में। और रमज़ान में जब हमारा मूड होगा, इसे निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। एयर टाइट जार में भी इसे रखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े से रोल फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। और ये रोल की खूबी ये है कि इसको ओवन के अंदर भी अगर कोई डाइटिंग कर रहा है तो उसे ओवन के अंदर हल्की सी ऑयलिंग का ब्रश करके और इसे ओवन में भी बेक किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कि कितने मज़ेदार और क्रिस्पी से ये रोल बनके रेडी होते हैं। तो बस जैसे एक साइड से इनका कलर चेंज होता है, तो आप इसका साइड चेंज कीजिए और इजीली इसे तैयार कर लें। तो ये तो हो गया रोल का फाइनल लुक। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मज़ेदार से रोल को बनाने के लिए हमने मांडा पट्टी को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया था। इसके अंदर बस मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे, और इसके बाद हम इसको हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और तकरीबन हमने 60 ग्राम का एक पेड़ा तैयार किया। और इसको तैयार करने के लिए हमें अंदाज से भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें इक्वल रखना है
हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरिंग स्केल। इस तरह से तमाम पेड़ों को तोड़ने के बाद हमने रोल किया और रोल करने के बाद इसकी छोटी-छोटी सी रोटियां हमने तैयार कर ली। साइड पे रखते जाएंगे और जब ये तमाम हम रोटियां तैयार कर लेंगे, एक साइज़ की हमें रोटियां तैयार करना है। अब सेकंड स्टेप इसका ये है, तमाम रोटियां तैयार करने के बाद अब हमने एक रोटी उठानी है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले ब्रश की मदद से बहुत अच्छी तरीके से ऑयल या घी लगाना है और दूसरे रोटी को रखने के बाद इसको हमने ऑयल की फिर एक लेयर देनी है और हल्का सा इस पर मैदा भी डस्ट करना है, ताकि जिस वक्त हम ये रोटियां बनाएं, पट्टियाँ बनाएँ तो ये आपस में चिपके नहीं। पट्टियाँ बनाने के लिए हमें सब जो उसकी लेयर बनानी है वो बस अगर 5 रखते हैं तो 5 इनफ होती हैं, आप 6 भी रख सकते हैं। लेकिन जब 5 रखते हैं तो बहुत अच्छी-सी बन के तैयार होती हैं। चांस नहीं होता कि कुछ ख़राब होगा, बहुत ईज़िली आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से हमने तमाम लेयर्स को रखने के बाद अब बहुत धीमे हाथ से हम इसे रोल करेंगे। और वहाँ पर हमने तवे को बहुत लाइट हीट पे प्रीहीट करके रखा हुआ है। इसके बाद हम वापस शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसको बहुत लाइट से तवे पर हम इसे शिफ्ट कर देंगे और बहुत थोड़ी देर के बाद हम आएंगे और इसका साइड हम चेंज कर देंगे। जैसे जैसे साइड चेंज करेंगे वैसे ही ये मांडा पट्टी जो है रेडी होती जाएंगी। इसके बाद इसको स्क्वायर कट करके और इसे फ्रीज़र में रखा जा सकता है। जब आपका मूड हो आप निकालें। इसको समोसा बनाना हो तो समोसों की पट्टियाँ कट कर लें, रोल बनाना हो तो स्क्वायर शीट इसकी कट करके और आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो ये अब ऑलमोस्ट डन है। अब इस तरह से हम देखेंगे इसको, एक पट्टी को हम इस पे हटा कर कि ये अलग हो रही है। जब ये अलग होना शुरू होगी तो समझें कि एक साइड से ये रेडी है। तो बस इसे चेक करते जाना है, थोड़ी-थोड़ी हीट देना है और इसके बाद इसे पलटते जाना है। अभी थोड़ा टाइम है इसमें, तो बस इसको इसी तरह से हमें चेक करना है और इस तरह से ये देखिए आप, बहुत लाइटली हमने इसको हटा लेना है, अलग कर लेना है और ये देखें आपको ये हो गई है रेडी। इस तरह से हमने तमाम पट्टियों को कर लेना है तैयार। और जैसे ये तैयार होती हैं इसको साइड पे रखते जाएंगे और बाद में इसको हम कट कर लेंगे। तो जनाब ये तो बहुत इजी मेथड था मांडा पट्टी बनाने का, रोल पट्टी बनाने का। आई होप वो आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी बेहतरीन से ये मांडा पट्टियाँ बना के तैयार कर लेंगे। और ये पट्टियाँ तैयार करने के बाद इस तरह रोल बनाइए, फ्रीज़ कीजिए। दुआ में याद रखिए।